हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की डिटेल लेक्चर सीरीज में, जहां पर हम बात कर रहे हैं केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स पर। और अभी तक हम बात कर चुके हैं ऑन टू द डिफरेंट पैरामीटर, जैसे कि हो गया डिसॉल्व सॉलिड, हो गया एल्कलिनिटी, हो गया पीएच, हो गया हार्डनेस, हो गया। और कुछ हम लोगों ने मिनरल्स पर बात करी, मतलब अलग अलग हमारे पास, चाहे वो क्लोराइड आयन हो या फ्लोराइड हो या फिर हमारे पास नाइट्रोजन हो। आज हम बात करने वाले हैं कुछ और डिफरेंट मिनरल्स, साथ में मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऊपर, कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में इनका हमारे पास क्या परमिसिबल लिमिट्स है और क्या इनके पैरामीटर्स हैं। तो चलिए इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक सी बात जान लेते हैं कि ये जो सीरीज आपको मिल रही है टारगेट सीरीज, ये टारगेट सीरीज में हम कंप्लीट टेक्निकल सिलेबस यूट्यूब पर कवर कर रहे हैं ऑन दी फॉर वेरी फर्स्ट टाइम। क्लासेस आपको मंडे टू फ्राइडे मिल रही होंगी। डेली 4 PM पे आप मुझे देख सकते हैं फॉर द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। डेली शाम को 5:30 बजे आपको फ्लूइड मैकेनिक्स क्लास मिल रही है हर्षित सर के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज में जो और भी इंपॉर्टेंट बात है वो है डाउट सेशन। एवरी सैटरडे हम डाउट सेशन कंडक्ट करते हैं। जो पूरे वीक में हमने पढ़ा, उस पूरे वीक में क्या डाउट्स आते हैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त, वही सारी चीजें यहां पर बेसिकली डिस्कस की जाती है। और साथ को सैटरडे को हम लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेते हैं जो हमने पूरे हफ्ते पढ़ा। तो आप इस AEC प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट योर प्रिपरेशन बिकम्स वेरी इफेक्टिव इवन ऑन द यूट्यूब चैनल। दिस इज माय प्रोफाइल, जो आप देख सकते हैं, आप हर लेक्चर में देखते हैं। चलिए तो बात करते हैं आज के सेशन में। हमारे पास जब हम वाटर क्वालिटी पैरामीटर में मेटल या नॉन मेटल्स पे बात करते हैं, तो जितने भी हमारे पास ये मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं, इनकी अगर मैं कंडीशन पर बात करूं तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जितने भी हैं हमारे पास, ये दो कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। वन कैन बी रेफर्ड एज टॉक्सिक, और एक को कहा जा सकता है दैट इज रेफर्ड एज नॉन टॉक्सिक। टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक का सिंपल सा मतलब आप ये समझिएगा। टॉक्सिक मतलब कुछ ऐसे मेटल्स और नॉन मेटल्स हमारे पास पानी के अंदर पाए जा सकते हैं जिनकी एक लिमिट से ज्यादा क्वांटिटी, एक लिमिट से ज्यादा समय के लिए, एक लिमिट से ज्यादा एक्सपोजर में वो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस ला सकते हैं जिससे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो सकता है, हमारे ब्लड सेल अफेक्ट हो सकते हैं, हमें कई ऐसी बीमारियां हो सकती है विच आर बेसिकली दी टर्मिनेटिंग डिजीजेस, मतलब जिसमें कि इंसान की डेथ होना ही है ड्यू टू दैट पर्टिकुलर रीजन। जैसे कि कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स अगर हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, कैंसर इज अ डिजीज दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय द कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स, तो उससे इंसान की डेथ होना ही होना है। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास, हम इन मेटल्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। टॉक्सिक मतलब जो हमारे पास बहुत कम अमाउंट में भी फेटल हो सकता है, ठीक है, which is fatal in a very small amount consumption। अगर बॉडी के अंदर बहुत कम मात्रा में आता है तो भी उससे डेथ होने के चांसेस बनते हैं, उसे टॉक्सिक कहा जाता है। नॉन टॉक्सिक मतलब हमारे पास डज नॉट कॉज अ सीरियस प्रॉब्लम, जब अगर बहुत छोटी मात्रा में लिया जाए तब भी, ठीक है। हमारे पास does not cause serious problem if consumed in small amount। जैसे कि एक बात कर लेता हूं मैं आपसे, कुछ टॉक्सिक मेटल, नॉन मेटल्स या कुछ आपके ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें से एग्जांपल के तौर पे समझा जा सकता है, जैसे कि हो गए हमारे जितने भी खेतों में डलने वाली दवाइयां होती हैं, विच इज़ बेसिकली इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड और वीडिसाइड, या कोई भी ऐसी हमारे पास दवाइयां होती हैं। जनरली कई बार सुनने को मिलता है कि किसी गांव में किसी जगह पर किसी ने वो दवाइयां कंज्यूम कर ली, तो थोड़े समय के बाद वही एक जहर के तरीके से, मतलब कंज्यूम करने पर इंसान की डेथ हो जाती है। क्यों डेथ हो जा रही है? क्योंकि वो हमारे लिए इतना ज़्यादा टॉक्सिक है कि उसका स्ट्रेस अमाउंट बॉडी के अंदर या कोई छोटी मात्रा में अमाउंट जाने से वो इंसान की डेथ तक कॉज कर सकता है। इसके अलावा और क्या हमारे पास, फेटल का मतलब होता है डेथ कॉज करना, और इसका अफेक्ट होता है हमारे पास अफेक्ट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
affects blood cells are कार्सिनोजेनिक्स, मतलब जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, ये इनके साथ सबसे बड़ी समस्या है। तो नॉन टॉक्सिक भी हमारे पास जो है वो एक लेवल के बाद तो हानिकारक हो ही जाएंगे, टॉक्सिक हमारे लिए छोटी सी मात्रा में हानिकारक हो जाएंगे। इसी के तर्ज पर अगर देखा जाए तो फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम की बात कर लेते हैं, व्हाट आई एम रेफरिंग टू इज Na+। आपने सुना भी होगा कई बार लोगों के घर में ऐसे किस्से बनते हैं कि कोई एक ऐसा इंसान है पूरे परिवार में जो शायद किसी हार्ट डिजीज से जो वो अफेक्टेड है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। तो ऐसे पेशेंट को जनरली डॉक्टर रिकमेंड करता है कि इन्होंने नमक कम देना या नमक अवॉइड करना या ऊपर से नमक मत डालना खाने में, ये सब चीजें जनरली बोली जाती है। क्यों? क्योंकि नमक में है सोडियम। जब सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम जो है हमारे बॉडी में जाने के बाद हमारे ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ब्लड प्रेशर अफेक्ट हुआ मतलब हार्ट के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो जिन भी पेशेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जिन पेशेंट्स को किडनी की प्रॉब्लम होती है, उन सभी के लिए सोडियम अपने आप में एक जो है वो बिल्कुल ही ज्यादा हानिकारक या हो सकता है कहा जा सकता है कि बहुत ही ज्यादा हमारे लिए फेटल कंडीशन में माना जा सकता है कि भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है उससे। अब ये सोडियम की बात है। इसी तरह एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया, आप इमेजिन करो कि समंदर में जितने भी शिप्स होते हैं, जब ये सी में ट्रेवल करते हैं, सेल करते हैं, कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि कोई शिप उसे जो है वो अब डिस्कार्ड कर दिया गया है, अब वो वापस से सेल नहीं करेगा क्योंकि उसकी हालत खराब हो गई है। हालत खराब में क्या हो गया? शिप ही तो था, कंटिन्यूसली पानी में मूव कर रहा था, ऐसा क्या हो गया कि इसकी हालत खराब होगी? सारी चीजें जो है वो रिपेयरेबल होती है, सब कुछ होता है, इंजन में खराबी होगी, कुछ भी होता है, सब कुछ हो सकता है। जो इसकी बॉडी होती है, इसका कंटिन्यूस कांटेक्ट होता है सॉल्ट वाटर से। उस सॉल्ट वाटर के कंटिन्यूस कांटेक्ट होने से सॉल्ट की कंडीशन है कि ये अगर पानी में रहा तो ये लोहे की करोजन को स्पीड अप कर सकता है। शिप बनी है लोहे की, अगर वो शिप कंटिन्यूस में ट्रेवल कर रही है तो उसके जंग लगने के इतने बड़े चांसेस बन जाते हैं, इतना तेजी से हो जाता है कि एक समय के बाद आप उस कोरोजन को अब और प्रिवेंट नहीं कर सकते, या तो आप उसे कंप्लीटली उसे डिस्कार्ड पूरी डिसमेंटल करके नया शिप बनाना पड़ेगा या इसी शिप को अबेंडन करना पड़ेगा। सोडियम पानी में ज्यादा होने से कोरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं, दूसरा रीजन हुआ। तीसरा रीजन, अगर किसी खेत में पानी डाल रहे हैं और उस पानी के अंदर अगर सॉल्ट की मात्रा ज्यादा है तो वो पानी तो पौधा ले लेता है, लेकिन वो सॉल्ट सारा का सारा जमा होना चालू हो जाता है सॉइल के वॉइड्स में और हमारे रूट्स की लेयर्स के ऊपर, रूट्स के ऊपर। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस अफेक्ट हो जाता है पौधे का। मतलब सॉल्ट अगर ज्यादा हुआ पानी के अंदर तो पौधों के लिए भी दिक्कत है, इंसानों के लिए भी दिक्कत है। आयरन मतलब या लोहा, किसी की बात कर लो, कोरोजन की प्रॉब्लम बन जाती है। सोडियम इसीलिए हमेशा हमारे लिए एक मिनरल जो कि हम हमेशा प्रिवेंट करके चलते हैं कि लिमिट से ज्यादा में। तो सोडियम इन वाटर इन हाई कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट्स द हार्ट पेशेंट एंड कॉजेस किडनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, इट एक्चुअली अफेक्ट्स द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन। ठीक है, sodium in higher concentration becomes toxic to plant and also causes corrosion of metals. Concentration of 15 to 20 mg per liter in water is generally present. हमारे लिए इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती। हमें जनरली इससे कोई दिक्कत नहीं होती, इतना तो जनरली पानी में पाया जाता है और दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, हमारे लिए प्रॉब्लम तो यहां से चालू होती है और वो प्रॉब्लम है मैक्सिमम परमिसिबल है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम इन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज 250 mg पर लीटर। अगर इससे ज्यादा हुआ तो ये सारी प्रॉब्लमें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। इसलिए पानी में परमिसिबल लिमिट जो रखी गई वो 250 mg पर लीटर की सोडियम के लिए। ध्यान रखिएगा इस बात का, सोडियम हार्ट और किडनी पेशेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है
पौधे के लिए भी टॉक्सिक हो जाता है, कोरोजन ऑफ मेटल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। परमिसिबल लिमिट हमारे पास कुछ इतनी, इस लिमिट तक जाती है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, हमारे पास पानी के अंदर आयरन और मैंगनीज का घुलना। पानी के अंदर आयरन और मैंगनीज का घुलना अपने आप में एक समस्या बन जाता है। दोनों कलर कॉजिंग कंपाउंड है। क्या है? दोनों कलर कॉजिंग कंपाउंड है। इतना कलर कॉज नहीं करते हैं कि आपको और हमें कभी कभी ऑब्जेक्शनल लगे, लेकिन इतना कलर जरूर रहता है कि अगर हमने किसी डाइंग पर्पस के लिए किसी वाइट कपड़े का भी इस्तेमाल कर लिया और उसमें अगर इस पानी का यूज कर लिया, द वाइटनेस विल गो, चाहे डलने से क्यों ना हो, लेकिन इट विल गो। और थोड़े भी अमाउंट का पानी के अंदर आयरन या मैग्नीज होने से वो परमानेंट कलर कॉज करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहली चीज तो ये, आयरन और मैग्नीज इसीलिए जनरली प्रिवेंट किए जाते हैं कि पानी में एक लिमिट से ज्यादा ना हो। एक लिमिट से ज्यादा हो गए तो इतना ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा कि वो हमारे लिए, हमारे इन पर्टिकुलर जो हम काम कर रहे हैं इसे अफेक्ट करना बहुत ज्यादा चालू कर देता है। जनरली हमारे पास आयरन एंड मैग्नीज इफ प्रेजेंट इन वाटर मोर देन द परमिसिबल लिमिट कॉजेस कलर प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कॉजेस कलर प्रॉब्लम। कहां पाए जाते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बोथ आयरन एंड मैग्नीज आर जनरली फाउंड इन वाटर सिस्टम विच आर डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन सच एज ग्राउंड वाटर सोर्सेस। एक और भी चीज ध्यान रखना है कि हमारे पास आयरन या मैंगनीज अगर होता है हमारे पास, ठीक है, इन वाटर, जब हम इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लेकर आएंगे, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये बना लेते हैं हमारे पास FeOH होल थ्राइस विच इज अ प्रेसिपिटेट, और MnO2 बोल दो विच इज अगेन अ प्रेसिपिटेट। तो पानी के अंदर अगर बात की जाए, अगर ऑक्सीजन रहा तो आयरन और मैंगनीज कोई भी हो वो तुरंत H2O मतलब OH और H प्लस और OH माइनस में से OH माइनस से रिएक्ट करके दिस विल बिकम एज प्रेसिपिटेट। लेकिन अगर कोई पानी ऐसा हो जिसमें कि ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में नहीं हो, तो फिर हमारा आयरन ये वाली रिएक्शन नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो प्रेसिपिटेट बनेगा नहीं, और नहीं बनेगा तो पानी में से रिमूव नहीं होगा, और पानी में से रिमूव नहीं होगा तो पानी के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में ही बना पड़ा रहेगा। इसका मतलब ये होता है आयरन और मैंगनीज ऐसे ही पानी में पाए जाएंगे जहां पर ऑक्सीजन की कमी मिले। जहां ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में अगर हुआ तो ये पहले ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में OH माइनस से रिएक्ट करके क्या बना चुका होगा? प्रेसिपिटेट बना चुका होगा। तो बोथ आयरन एंड मैंगनीज कहां पाए जाएंगे? जनरली ग्राउंड वाटर सोर्सेस में। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी मिलेगी। सरफेस वाटर में पाए नहीं जा सकते क्योंकि वहां ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है। तो इनसे दिक्कत क्या है? कलर कॉजिंग प्रॉब्लम है हमारे पास। अगर मैं बात करूं आयरन की ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के अंदर जो परमिसिबल लिमिट है वो है हमारे पास 0.3 mg पर लीटर, मैक्सिमम परमिसिबल अप टू 1 mg पर लीटर। वहीं पर अगर बात करें मैंगनीज की ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में तो परमिसिबल लिमिट है 0.1 mg पर लीटर, और वहीं पर मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है हमारे पास 0.3 mg पर लीटर। तो ये हमारे पास जो है वो यहां पर इनकी अलग अलग लिमिट्स जो है वो ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करते हैं ऑन टू द नेक्स्ट पैरामीटर दैट वी हैव इज द कॉपर। जनरली आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, जनरली लोग क्या करते हैं, कॉपर के बर्तनों में रात को भर के पानी रखते हैं और सुबह उठ के उस पानी का कंजम्पशन करते हैं। सम अमाउंट ऑफ कॉपर इज गुड इन अ कंजम्पशन, लेकिन अगर एक लिमिट से ज्यादा हुआ तो फिर हमारे लिए यह प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। कैसे बन जाता है? इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग आवर लंग्स। एक लिमिट से ज्यादा हुआ। लोग आजकल बहुत ज्यादा एक गलती भी करते हैं। क्या गलती करते हैं आप पर इस तरह पहचानिएगा, रात को कॉपर के बर्तन में पानी डालकर रख दो, सुबह तक उसमें कुछ अमाउंट ऑफ कॉपर देखने को मिलेगा,
उस पानी को पिया जा सकता है, बट नॉट दी होल डे। लोगों ने चालू कर दिया कॉन्सेप्ट आजकल, क्या, कॉपर की बोतल ले आते हैं और दिन भर उसी से पानी पीते हैं। सर्टेन अमाउंट से ज्यादा कॉपर भी कंजम्पशन नहीं करना है, वो भी प्रॉब्लम कॉज करता है, लंग्स और रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज कर सकता है ये। तो वैसे तो जो लोग पुराने जमाने के लोग हुआ करते थे वो एक ही टाइम पे सुबह सुबह पानी पी लिया कॉपर के बर्तन से, फाइन, पूरे दिन की जरूरत ही नहीं है। हमारे लिए कॉपर जो है कभी कभी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज में वैसे ही हमारे पास पानी के अंदर डिजोल्व फॉर्म में अवेलेबल होता है, थोड़ी बहुत मात्रा में है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितनी मात्रा में परमिसिबल है हमारे पास, ये 0.005 mg पर लीटर तक। वहीं पर मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है अप टू 1.5 mg पर लीटर तक। अब इससे ज्यादा यहां तक भी जाया जा सकता है, लेकिन अब बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा जाएंगे तो लंग्स और रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज हो सकती है। पानी के अंदर ये कॉपर पड़ा तो होता है, यही कॉपर फर्दर हमारे पास, चूंकि एक पॉजिटिव आयन है, किसी नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन होने की टेंडेंसी रखता जरूर है। अगर सल्फेट के साथ कंबाइन हो गया, कॉपर इन फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट, हमारे पास CuSO4 शुड नॉट बी ग्रेटर देन, कॉपर सल्फेट के फॉर्म में शुड नॉट बी ग्रेटर देन 250 mg पर लीटर। अगर ये ऐसा हुआ, अगर इसकी मात्रा ज्यादा हुई, तो हमारे पास इट कैन कॉज लैक्सेटिव इफेक्ट। क्या होता है ये, पिछली क्लास में डिस्कस किया था, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन कंडीशन, लूज मोशन कंडीशन। प्रेजेंस ऑफ कॉपर इन हाई कॉन्सेंट्रेशन लीड्स टू दी रेस्पिरेटरी डिजीज, जो कि आपको ध्यान रखकर चलना है, एंड दी लंग्स प्रॉब्लम। तो कॉपर पानी के अंदर कुछ इस लिमिट तक परमिसिबल रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पैरामीटर, अगले पैरामीटर पर आने से पहले कुछ और बेसिक पॉइंट्स पर बात करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपके लिए, फॉर एग्जांपल कैल्शियम की बात कर लेते हैं। तो कैल्शियम के लिए जो हमारी परमिसिबल लिमिट्स हैं और जो हमारी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स हैं, इनको हमें ध्यान रखना है। चलिए फाइन, तो आई हैव मेड द टेबल। टेबल बनाने में बहुत सारा टाइम लग जाता है यहाँ पे, टू बी परफेक्ट। ओके फाइन, ठीक है। तो कैल्शियम हो गया। कैल्शियम के बाद बात करते हैं मैग्नीशियम की, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले। बात करेंगे यहाँ पर हम सल्फेट की, विल टॉक अबाउट सल्फेट। सल्फेट के अलावा बात करेंगे हम यहाँ पर जिंक की बात करेंगे। तो पानी के अंदर कैल्शियम से, वैसे तो हमने जब हमने पढ़ा था हार्डनेस के बारे में, कैल्शियम से वैसे कोई हेल्थ डिफेक्ट नहीं है, बट यस हमारे पास परमिसिबल लिमिट है कैल्शियम के लिए लगभग 75 mg पर लीटर के बराबर, और वहीं पर कैल्शियम के लिए मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है लगभग हमारे पास 200 mg पर लीटर के बराबर। जब हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम इज ऑल्सो, मतलब जो कैल्शियम और मैग्नीशियम को हम हार्डनेस के कैटेगरी में लेकर चलते हैं, बट मैग्नीशियम इज परमिसिबल अप टू 30 mg पर लीटर पानी के अंदर। वहीं पर हमारे पास ये परमिसिबल, मैक्सिमम परमिसिबल है 100 mg पर लीटर के बराबर। अगर बात करें व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ सल्फेट, तो सल्फेट पानी के अंदर हमें
बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, बट यस अप टू 200 mg पर लीटर इज परमिसिबल। वहीं पर सल्फेट हमारे पास लगभग 400 mg पर लीटर तक मैक्सिमम परमिसिबल जाता है। अगर बात करें फॉर एग्जांपल जिंक, तो जिंक इज वेरी गुड, मतलब जो है वो हमारे लिए बॉडी के अंदर बहुत सारे से वाइटल फंक्शंस को हेल्प करता है। तो जिंक की क्वांटिटी हमारे बॉडी के अंदर 5 mg पर लीटर तक परमिसिबल रहती है। वहीं पर हमारे पास यही क्वांटिटी लगभग 15 mg पर लीटर तक मैक्सिमम परमिसिबल जाती है। तो ये कुछ वैल्यूज है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी एज द परमिसिबल एंड मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट अलग अलग हमारे मिनरल्स के लिए। अब यहीं पर आगे बात करते हैं हमारे जो टॉक्सिक मेटल्स होते हैं। हर मेटल का अपना अपना एक इफेक्ट है, जैसा कि आप नाम देख पा रहे हो, आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, साइनाइड, लेड, मरकरी, ये सब हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। सबका आप अगर इफेक्ट देखोगे तो दे आर दी टॉक्सिक टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, चाहे वो एनिमल ही क्यों ना हो, चाहे प्लांट ही क्यों ना हो, चाहे हमारे पास कोई भी ह्यूमन बीइंग क्यों ना हो। अब जैसे कि बात कर लेते हैं साइनाइड की, बात कर लेते हैं। स्टॉप्स दी ऑक्सीजन एक्सचेंज इन द बॉडी, जब ऑक्सीजन का एक्सचेंज ही रोक देगा तो इंसान तो वैसे खत्म हो जाएगा। टॉक्सिक टू दी ह्यूमंस अगेन द लेड, डिप्रेशन, नमनेस, मिनामाटा डिजीज, भाई धीरे धीरे मसल्स का वर्क करना ही बंद हो जाता है मरकरी के द्वारा। तो ये जितने भी है हमारे पास, ये सारे के सारे कंप्लीट टॉक्सिक है। तो व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ आर्सेनिक, तो आर्सेनिक की परमिसिबल लिमिट हमारे पास निकल कर आती है 0.001 mg पर लीटर के बराबर। इट डज नॉट हैव अ मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। वहीं पर इफ यू टॉक अबाउट द कैडमियम एंड क्रोमियम, तो हमारे पास कैडमियम की लिमिट जाती है 0.003 mg पर लीटर के बराबर, जो कि बहुत कम क्वांटिटी है। क्रोमियम और साइनाइड की अगर हम बात करें तो दिस आर परमिसिबल अप टू 0.05 mg पर लीटर तक परमिसिबल जाते हैं। दोनों की ही ऑलमोस्ट सेम लिमिट है mg पर लीटर तक। व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ लेड एंड मर्कुरी, तो लेड के केस में द लिमिट इज 0.01 mg पर लीटर, और मरकरी के केस में दिस इज 0.001 mg पर लीटर। इनकी वैल्यूज डायरेक्टली किसी भी जेई और एई एग्जाम में डायरेक्टली हमें देखने को मिल जाती है कि किस लिमिट तक कौन कौन सी चीजें कहां कहां पर कैसे कैसी परमिसिबल है। वहीं पर अगर हम बात करें, हमारे पास ये ध्यान रखना जरूरी है आपको कि इनके लिए मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कहीं पर भी डिफाइन नहीं की गई, क्योंकि यही एक हमारी लिमिट बनती है। आर्सेनिक के लिए जरूर कभी कभी किसी किसी एग्जाम में जरूर इसको एक ऑप्शन ऑप्शन के रूप में समझा है, विच इज इक्वल टू 0.05 mg पर लीटर के बराबर। आपको ध्यान रखना है, बाकी सबके लिए कोई ऐसी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट नहीं है। यह बात ध्यान रखना है कौन सा ऐसा टॉक्सिक मेटल है जो हमारे पास ऑक्सीजन के एक्सचेंज को स्टॉप कर देता है, वो है हमारे पास साइनाइड। लेड टॉक्सिक टू ह्यूमन, साथ में लेड की वजह से क्या हो जाता है, म्यूटेशन कॉज कर सकता है, ये म्यूटेशन कॉज कर सकता है। व्हाट इज मिनामाटा डिजीज? मिनामाटा डिजीज का मतलब होता है इंसान की मसल्स की जो वर्किंग है वो धीरे धीरे बंद हो जाती है। अगर मैं ये हैंड का मूवमेंट कर पा रहा हूं तो आई एम गिविंग द सिग्नल्स टू माय हैंड, मेरी मसल्स जो है वो क्या कर पा रही है, उन सिग्नल्स के अकॉर्डिंग जो है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपांड कर पा रही है। मेरे पास कंडीशन ऐसी बन सकती है कि ये धीरे धीरे सब कुछ एकदम सूना पड़ता चला जाएगा। मैं अगर ये उंगलियां मूव करना चाहूंगा तो धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा, मूवमेंट मेरा ये रुक जाएगा, आई विल नॉट बी एबल टू मूव। नमनेस आ जाएगी, नमनेस मतलब सूनापन आ जाएगा। सूनापन तो इंसान के जीवन में आता है नहीं, सूनपन, ठीक है। तो डिप्रेशन हमारे पास कंडीशन बन जाती है डिप्रेशन की, इंसान के अंदर नमनेस आ जाती है मसल्स के अंदर। ये डिजीज जो है वो किसकी वजह से होती है, मरकरी के एक्सेस बॉडी के अंदर कंटेंट जाने की वजह से होती है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है एज पर दी डिफरेंट मिनरल्स एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर हियर। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैचेस दैट आर रनिंग ऑन द एप्लीकेशन। एक सार्थक बैच रन कर रहे हैं हम एसएससी जेई 2023 के लिए, एक विजय बैच रन कर रहे हैं हम स्टेट एई और जेई एग्जाम्स के लिए। हम साथ ही साथ एक नॉन टेक्निकल का महापैक ऑलरेडी हमारी एप्लीकेशन पर लॉन्च कर चुके हैं, जहां पर नॉन टेक्निकल सारे ही सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू दी जेई एंड एई एग्जाम पैटर्न उन्हें उस तरह से कवर अप करके आपके लिए प्रोड्यूस किया गया है। अलग अलग तरह की टेस्ट सीरीज है, आप डायरेक्टली जाएं, विजिट करें,
और आपको ये सारी टेस्ट सीरीज बेनिफिशियल मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।